जरूरी है उस काल भक्ति फतेह है कोई रसना वांझी न रहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजनी सैभं गुरु प्रसाद। किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग ना मेरा। क्या मैं बोले गुण बिनु नाम जप्या ना तेरा। नाम जप्या ना तेरा। हम पापी तो अपने आप हम पापी सतगुर उपरे गुण सतगुर केरा। लोड़िए काम सो हर पै आखिए अर्ज दे सवार सतगुर सच साखी है। संता संग निदान अमृत चाखिए भंजन मेहरबान दास की राखिए। नानक हर गुण गाए अलग प्रभु राखिए। प्यार न रखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक मां सबको ज्यादा दुखी कब होती है। थोड़ा जरा एकाग्र आओ बैठ के श्रवण करो तो एकाग्रता होएगी तो कथा आपे हो जाएगी। एक मां कदों दुखी होती है जदों उसका पुत्र कहने विच नहीं होता। वही मां लाड़ प्यार करती है। गुरबाणी में भी आया है कि बच्चे को पंघूरे विच पा के अंतरबार ताड़ मूर्ति चीत सुभारत राखी है। इतना प्यार करती है फिर दुख क्यों होता है जब वो बच्चा उसके कहने विच नहीं होता। और फिर मां परेशान होती है। और मैं बहुत मातावां देखिया ने जिहड़े अपने बच्चों करके परेशान। और वो भी मातावां देखिया ने जिहड़े बच्चों को वेख के कहने विच जिहड़े बच्चे ने जिन्होंने आज्ञाकारी बच्चे कहते हैं उन्होंने वेख के मां खुश हो। और अज मैं जिसकी गल कर रहा हाँ केड़ी मां दुखी है। वो केड़ी मां है जिहड़ी अपने बच्चे तो दुखी है। और दुख भी कैसा है उस बच्चे का जिक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच भी है। और उसे दी मां अज अपने बच्चे के कारजा करके दुखी है।
ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ कबीर की माई। ये बालक कैसे जिए रघुराई, वो बड़ी डुस्क डुस्क के रोंदी है कबीर की मां। ये मेरा पुत्र जिहड़ा कबीर है, ये किस तरह को जीवेगा। ये काम काज सब छड़ के बैठा है। छड्डन तो भाव काम जरूर कर रहे पर ध्यान नहीं। तलना बुलना सब तजो है, तजो है छड़ना। राम नाम लिख लियो है शरीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। हरि के नाम पर मां दुखी है कबीर की मां है। एक दिन बैठा के पूछ लिया कबीर साहब ने, मां क्यों दुखी है तू? पुत्र जेड़े तू काम करना है ना, इहदे नाल घर का गुजारा नहीं चलना। बच्ची तेरी जवान हो गई है कमाली, ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਏਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ मैं की कर जब लग धागा बाहों बेही तब लग बिसरे राम सने। जदों मैं बेही छेद विच उस मोरी विच धागा पाउना, जब लग धागा बाहों बेही तब लग बिसरे राम सने। ये पातशाह गुरु नानक पातशाह ने भी लिखा। जब गुरु नानक पातशाह माता तृप्ता जी वो भी चिंतित से 2 दिन हो गए ने, नानक 3 रात हो गई ने, मुख से कुछ लाया नहीं। तो हर एक मां की इच्छा होती है कि मेरा पुत्र भूखा ना सोए। प्यार आपको सतनाम श्री महाराज कहते ने, मैं की करा मां आखा जीवा विसरे मर जाए। मैं जब परमात्मा को विसरना मनु लगता मेरी आत्मा मौत हो गई। जब लग धागा पाओ बे तब लग विसरे राम सदे। ओछी मत मेरी जात जुला, हर का नाम लियो मैं राम। मैं की करा, मेरी जात छोटी है। लोग मैं नीवी जात का कहते ने। मां तू दुखी ना हो। ये जेड़े तू बच्चे देख रही है ना, अपने पोता पोती कमाल कमाली, कहत कबीर सुनो मेरी माई, ये मेरी मां सुन। वैसे मां ने अपने मन को भी किया, जो बाहर की अर्थ करो क्योंकि ये गुरबाणी है। बैरूनी अर्थ भी होंगे ने, अंदर के भी अर्थ है। जे आत्मिक मंडल तो देखो, वो माई केड़ी है, मेरी मन उन्होंने समझा रहे, क्योंकि बाणी मन को संबोधित करती है। कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई। तू क्यों फिक्र कर रही कि बच्चों का तुहाडा मेरा सारिया का दाता कौन है? वो राम रघुराई, रघुवंश भाव परमात्मा। ये ना भरोसे का गल है, भरोसे का
बच्ची की शादी होए ना, माता पिता को फिक्र होती है किस तरह बच्ची के कागज होंगे। मैं अक्सर देखना बच्ची घर में पैदा होती है ना, माँ पिता को उदों तो ही फिक्र पै जाती है उन्हें कदों वड्डिया होना है, कदों उन्हें जवान होना है। तो हर एक माता पिता का ये बोझ भी समझते हैं। ब्याह नेड़े आ गए, कबीर की लड़की हुण दादी को फिक्र है, कबीर अपनी बोझ विच ने हार के कबीर साहब को कहती है, बेटा ये मैं तेरी कमाई के विचों थोड़ा थोड़ा जोड़ के एक बड़ा थान मैं रखा हुआ है, अदर का थान, ते 2 दिन ब्याह में रह गए, ये जाके थान बेचिया, चंगे किसी बंदे को बेच गया जिहदे नाल तेरे कपड़े, क्योंकि तेरी पोशाक सादगी चौंकी है, मैं चाहना वधिया बने और तू ब्याह विच चंगा लगे। उन्हें बच्चों के कपड़े लिया और ध्यान रखी यही सन किथे हो मेरे को, क्योंकि दादियां ने भी जोड़िया होंगे, कुछ दादियां ने भी ध्यान रखी यही रास है। बस कबीर साहब ने वो थान चुकिया खदड़ का, चल पे राह जाते देख रहे ने एक कोई जग्यासू मिलेगा, वो जग्यासू कबीर साहब को कहता है, तुसी कबीर का घर देखिया? उन्होंने देखा नहीं होना कबीर को कभी। कबीर कहता है, हाँ जी मैं पता है कबीर का की काम है तुम्हारा कि मैं घर दस दो, मेरी पोशाक बड़ी फटी हुई है, मेरा चित्त करता है मैं कबीर को जाके ये पोशाक ले लवा, क्योंकि कबीर सुनने में आया बड़ा दानी। कबीर साहब गल सुनते सन, वो कहते हैं की तू कबीर के घर जाना है, मेरे को थान है ये कहता है। जब वो कपड़ा फाड़ के दिता, वो फिर कबीर का घर पूछे, दसो कबीर का घर की? कहते तेरा काम हो गया, हम कबीर का घर की कहना है? कहते जे कबीर साहब होते ना तो उन्होंने सारा थान ही होंगे। प्यार लगो सतनाम श्री गुरु। कबीर साहब मुस्कुरा पे परमात्मा का ध्यान रखा ते सारा थान दे घर धी का विआह है, मां ने जिहड़ी बचत करके लुको के उस बच्चे को दी, ते कबीर साहब को क्यों की सी? बच्ची ने शब्द पढ़िया ना, संतां की कारज आप होया। हूँ कबीर साहब अगे चले ते सोचते ने परसों बना दे थान जरा घर जावांगा, मां डांटेगी तो बच्ची का ब्याह किवें होएगा? जाके कितने नदी किनारे जाके बह गए, मुंह थले करके लत्तां दे विच मुंह पा के बह गए। थोड़ी देर बीती, मां ने की वेख्या, कबीर साहब गड्ढे ते विआह का समान लदया होया आ रहे हैं। वो दोनों वेख के मां सोचती है, खद्दड़ के थान तो इन्ना समान से आ नहीं सकता जिन्ना कबीर चक के लिया रहा है। घर के बाहर वो गड्ढा रुकिया, गड्ढा जड़ा
ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਹਰ आओ। कमाल ਨੂੰ भी कहता, बच्चा बाहर आ, ये समान अंदर आ। इतना समान देख के मां हैरान हो गई। बच्चा पहला ये दस कि चोरी करके तो नहीं जाए। कबीर कहता, मां मैं कभी एवं कर सकता? फिर एनी इस थान के बदले तो इन्ना कुछ समान किने दे दिता? मां एक शाहूकार मिलिया तो उन्हें उसके बदले मैंने इतना कुछ दे दिता। बारात आई, बड़े सोहने कपड़े पाए, परिवार ने आओ भगत हुई, जिहड़े रिश्तेदार आए सन वो भी खुश। कबीर आप कुड़मा की सेवा कर रहे हैं। इतिहास है साथ संगत कि उन्होंने झूठे पत्र जब चुक रहे हैं, मां कहती है, मां कबीर ये गल मुझे समझ नहीं आ रही, तू झूठे पत्र क्यों समझ रहे हैं? तू मैं कुछ बदलिया बदलिया नजर आ रहे हैं। तो मां तू रहन दे, आए गए की सेवा तो करनी है। जब डोली घरों चली ये सारे खुश। ऐसा ब्याह कबीर साहब की बच्ची का तो कभी देखे ही नहीं है। हुण डोली चली गई, जो रिश्तेदार सन वो भी कहण, वाह भाई कबीर ने कमाल कर दी। असी तो समझते सन काम काज करता नहीं है, पर ऐसा ब्याह तो कभी असी इस पिंड में देखे ही नहीं। मां पूछती है रात को, कबीर एक गल दस, ये समान कितों तेन आया है? मैनू थोड़ी जी शंका है। मां चुप कर दे, सवेरे उठेगी दस दवांगा कितों आया, क्यों घबरा रही है? मां डांटन लग पई, क्योंकि रिश्तेदार पूछ रहे सन इवें कितों इतना रेजमेंट हो गया। मैं वेख्या किसी गरीब का विआह हो जाए ना चंगा, तो दुनिया वाले भी देखते हैं हो की गया। एक गल मैं अपने कहूँ, मैं बड़ी पुरानी गल है, शायद कोई वीर भी नाल हो। रगावगंज साहब प्रोग्राम लक्की शाह वरजारा हाल लिखा कि किसी मित्र का साढ़े आनंद कारज ध्यान देना हो, खन्ने वाले वीर जी जिहड़े कार चलाना कर गए, वो कीर्तन कर रहे थे। संगती रूप में कीर्तन हो रहा सी। पहला उस बच्ची ने भी शब्द पढ़िया जिस बच्ची का आनंद कारज। फिर जो भाई साहब कीर्तन में बैठे, उन्होंने एक गल बड़ी कमाल की कही। कहते ने साध संगत उस बच्ची के पिता को खड़ा किया जिसकी शादी सी बच्ची। भरे दीवान में हाल पूरा भरया हुआ। तो वीर जी पता की कहते खन्ने वाले, कहते ने ये पिता है, इस दियां 5 धीआं ने। अज पहली आनंद कारज हो रहा है, बाकी 4 भी धीआं ने, पर इन्हां दी समर्था नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, उस वे भाई साहब उस टाइम कह रहे जो कुछ चाहेगा मैं उस बच्चे का नाम भी दसदा हाँ, भाई कई बार डिस्क्लोज नहीं करी। वो कहते हैं कि परिवार ना देखे जांजी केड़ा आया, मांझी केड़ा आया, जो संगत आ गई संगत सारे आ गए। और इस पिता दियां 5 धीआं ने। गुरु प्यारे संगत जिहड़ा करता है, गुरु का नाम जपता है, उन्होंने ये भारा ना लगे कि बाकी 4 किवें ब्याहियां जाए। मैं याद है बाकी 4 धीआं का भी ब्याह इतना खुश, मतलब कि इतना वधिया तरीके नाल होया जो मैं दस नहीं सकता।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मैं एक बेनती होर करता, कभी भी तुहानू किसी कारज अलग कारज जाना पै जाए, मैं नुकते दस रहा, किसी बच्चे के कारज से जाना पै जाए, रब का मैं एक वास्ता पा के तुहानू गल कर रहा, कभी भी उस बच्ची के कारज में किंतु परंतु ना करके आया भाई ये की रोटी दी है, की उन्हें कारज किया है, भाव की खिल्ली नहीं बना के आनी, पता नहीं वो पिता अपने बच्ची की शादी किस तरह कर रहे। फिर ध्यान देना, गुरमताई ये कहती है जे तू उत्थे मदद नहीं कर सकता, मुंह में चुप्पी साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, 5 बारी मूल मंत्र करके उस बच्ची की अरदास जरूर कर जा कि महाराज ये कारज निर्गलता सह संपूर्ण हो, तेरी सब तो वड्डी भेटा हाजरी कोई है, तू लिफाफे वाला जा, कारज दे उते हो जाने ने। किसी वेद के गरीबी की किसी का मजाक ना होना। कबीर गर्व ना कीजिए, रंग ना हंसिए कोई, अजय सुनाओ समुद्र में क्या जाना क्या, पता नहीं की तेरी भी नाल समुद्र में, तेरी भी बच्ची की शादी है, किसी बच्ची की शादी पे जाके जे उत्थे मदद नहीं कर सकता, देखो विसाखी सुना के तो चला जाना, पर जिंदगी विचों कुछ सेध लैन वाली गल मैं तुहाडे पल्ले पा के जा रहा कि बच्ची की शादी होवे, बजाए मिलता जुलनी करन दे उत्थे अरदास करो, महाराज ये बच्ची गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी है, कारज तुसी आप सवार। देखो दुनिया के कारज में अक्सर बेनती करना, दुनिया के कारज होंदे ने भावें रब बल्ले बल्ले नहीं चलते, अरदास कराउंदे ने काम उन्हां दे भी समझते, पर जेड़े गुरु के नेड़े होंदे ने, गुरु की हाजरी भरते ने, सत संगी होंदे ने, उन्होंने के कारज जो आते ना तो रब किसी की ड्यूटी नहीं लगाता। गुरु महाराज कहते हैं संतां के कारज आप और जिस अनंत कारज में तुम निकला चुनी कर रहे हो, याद रखियो उत्थे हरि आप खलोता हुआ है, हर काम करावण आया, उत्थे हरि आप काम कराने वास्ते आता है। मैं बड़े बड़े कारज देखे ने कि जिन्हों के पल्ले कुछ भी नहीं, पर उन्होंने कारज गुरु ने आप दौड़ी करके किए, क्यों? क्योंकि भरोसा गुरु का, राम जना को राम भरोसा, राम दो पे भरोसा है। जब सवेर हुई वेख्या कबीर कमरे च ही नहीं, मां फिक्र पै गई, इतने मैं राती डांटिया वे, डांट ज्यादा लाई है, तो कबीर रुस के ना चला गया हो गया। पूछा रिश्तेदारियों को, कितने भी कबीर का पता ही नहीं, बड़ा लंबिया ढूंढिया, फिर मां को याद आया, जब भी कबीर को मैं डांटनी हाँ तो नदी के किनारे चला जाता, अज भी उत्थे गया। जदों मां देखती भी दूर गई तो नदी के किनारे सिर सट के बैठे कबीर, कोल जाके कबीर ने कहती है, कबीर तू तो मेरी गल का गुस्सा मान रहा। कबीर अंदरों सोच रहा मां को डांटेगी कि जो मैं थान दिता सी ओहदा हिसाब कितने में, ब्याह सिर से ब्याह भी लंघ गया, तो ब्याह किवें होया होएगा। कबीर जे मैं डांट भी दिता है तो मां को हक है ना अपने पुत्र को डांटन का, तू गुस्सा करके घर आ गया, चल घर सारे तेरी उड़ीक कर रहे हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं, वो कहते हैं कबीर नाल मिलिए तो सही नहीं, इन्ना सोहना ब्याह। कबीर समझते शायद मां झूठे बोलती है मैं घर ले जाने वास्ते, जब चले रस्ते शरीर मिलया, दूजा मिलया,
कबीर वाह तू कैसा विआह किया, मेरी बच्ची का विआह होगा मैं तेरे को ही सलाह लवांगा। कबीर साहब सोचते नहीं ये तो गल ही दूजी बन गई, ये तो मेरी जगह मैनू समझ नहीं आ रही। मैं तो इतने बैठा सी 2 दिन का घर गए तो सारिया ने कबीर की वाह वाह की। मां कहती पर मुझे एक गल समझ नहीं आई कबीर, तेरा वो जो रवैया कुछ होर सी, आप झूठे बदर सेवा कर रहा सी, मां वो मैं नहीं सी जिन्हों तू मैनू रोज कोसदी सी ना, मेरे ते दुखी होती सी, उस मुसरोवे कबीर भी मारी, वो मैं नहीं सी। मेरी जगह कबीर रब का रूप धार के एक कारज कर आया है, अपने सेवक की आपे नाम जपावे, जय जयकार कीरत सेवक की कहां कहां उठावे, सेवक को दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पे सेवक तत्काल समझ लो इमीडिएट एकदम आ जाना। कोई टिकट ना मिले असं कहते तत्काल करा दो। गुरु परमात्मा वेट नहीं करता, तत्काल होके आके उन्हें कारज स्वार सैन का की यही सी, मालिश करता सी घर राजे दे नहीं जा सके ते होया कि संत आए घर रहन सुभाई हुई, भुल गया अज राजे की मालिश। पूरा शब्द है भाई गुरदास जी का, जो कबीर ने जो सैन ने उस संतां की सेवा की, सेवा करते करते भुल गया अज मैं राजे की जो घर कोई मेहमान आवे उन्होंने छड्ड के काम से नहीं जाया जाता, और वो भी नाम जपण वाले आए तो की होया उन्होंने सेवा में लग्या रहा। जब साध जना विदा किया वो डरदा जा रहा अज मेरी खैर नहीं है। सुन प्रताप कबीर का दूजा सिख हुआ सैन नाई, प्रेम भगत राती करे भलके राज द्वारे जाई, आए संत परोने कीर्तन हुआ रहन सफाई, छड़ न सके संत जन राज द्वार न सेव कमाई, राणे साजना राणे राजे ने की किया जदों ये चीज़ां वेखियां ते साजना विदा कर राज द्वार गया शर्माई, राणे पूरो सद के दोनों कुआई खोल बनाई, बस कितना हो खुद अज बोले राजा प्रकट करे। राजे ने कहा अज जे तू मालिश कर गया ना, ऐसी मालिश मैं कभी तू नहीं की। वो डरता जा रहा सी, पर राजे की इतनी मालिश कौन कर गया, और रब आप आके कर गया। रब तुहाडे इन्ने नीवे काम नहीं कर जांदा, नाई का रूप धार के उस राजे की मालिश कर गया। कदों जदों भरोसा है, जब सानू गुरु के भरोसा ही नहीं होएगा, जब दुनिया की आस होएगी ना, उदों फिर गुरु कहता फिर ठीक है। जब तुसी मत्था टेकते हो आके यही सोचा करो, अपने बच्चों वाल वेख के सोचा करो ये कारज वो, क्योंकि परमात्मा करन वाला है, जिंदी रचना से वाहिगुरू होवे ना वो कारज रब आप सवाल है। मैं कभी जिक्र करना बड़े ध्यान सर्जन करना, देखो भक्तों के किवें कारज सवाल है। एक तुसीं नाम सुनिया होना है भाई लखू, गुरु घर गुरु अर्जन देव जी के समय भाई लखू
बड़ी बंदगी वाला सी। एक दिन भाई बुद्धू ने गुरु अर्जन देव महाराज को पता की किया, महाराज हर साल आवा पकाना वा कच्चा है। आवा समझते हो ना, इट्टां का भट्ठा जड़ा। क्योंकि महाराज ने जो हरमंदर साहब की उसारी की ना, उस वे 4-5 सिंघां ये सेवा भी लाई भट्टियां ने। बिधी चंद नूं लाई, बाबा बुढ़ा जी नूं, भाई महलो वर्गिया ने भी सेवा निभाई है। सखी सरवर सी, उन्हें भी भट्ठे लाया, पर उन्हें पता नहीं सी गुरु की गुजी लैनी सी। उन्हें वैसे सुभाव सिखां कोलों पूछ लिया कि ये भट्ठे से इट लाल किवें होएगी, क्योंकि लाल इट होवे ना वो पक्की इट मनी जाती, तो महंगे भाव से निकली। तो चंद्र सिंह जो गुरु साहब गुरु अर्जन देव महाराज मेरे भट्ठे पे आन तो मेरी इट लाल होए, उन्होंने सिखां ने पूछा, सिख का रूप देख के, उसका सादापन देख के, भोलापन देख के उन्होंने मजाक उड़ाया। कह लगे ये ना गलियां का कूड़ा भट्ठा लाल होएगा। उन्हें क्या सिखां का बचन है, वो चला गया गलियां में, आप कूड़ा चुक चुक के भट्ठे में पाता है। पर नेत परमेश्वर की जो भट्ठा तैयार होया, सब तो ज्यादा लाल इट सी भाई बैलो। गुरु साहब का वार भी भाई बैलो सब तो पहलो, आया बाद चो सी और सब तो पहले। अज एक व्यापारी सी भाई बुद्धू, कहता मेरी महाराज भट्ठा कदी आवा कच्चा रहता है। महाराज कहते घर संगत बुला, ये देखो नुकते ने क्यों कारज होंगे ने बच्चियां दे असीं ये काम कराने, क्योंकि तुहाडे विचों कोई ऐसा नाम जपण वाला, कोई बंदगी वाला जिहदा नेम वो रूह भी आके बैठ जाए ना, तो तुहाडे कारज गुरु नूं आ सवारने पैणगे। तू संगत करा, लंगर करा, अरदास करा ते तेरा आवा पक्का हो जाए। वही गल की, उन्हें लंगर तैयार किया, संगत आई, लंगर चल रहे हैं। भाई लट्ठू देखिया बड़ी भीड़ है, वो भी चल पाया, पग एवं जो सीधी सादी बनी हुई, देखने भी थोड़े मैले कपड़े। जब उन्हें कहा कि लंगर मैं भी छकना, उन्हें कहा परे हो, ये तेरे वास्ते लंगर नहीं है। भाई बुद्धू को क्या जी, ये बंदा बार बार आ रहा है, उन्हें कहा जी बाहर हो, लंगर नहीं, लंगर मसाना है। वो जब ज्यादा गया तो मुखों अखर निकल आ रहे कि क्यों भोगे जा रहे, जब तेरे वास्ते लंगर नहीं। जब ये गल सुनी भाई लट्ठू नच पिया, कह लगे बुद्धू तेरा आवा कच्चा। जब ये गल कह के जुड़ गया, लंगर वो समागम समाप्ति हुई, समा पिया, आवा तैयार होता है। जो खोलिया तो इट्टां बीलियां पक्कियां नहीं। हुण महाराज बोल गया गुरु अर्जन देव महाराज को, महाराज तुसीं क्या सी अरदास करा, लंगर करा, तेरा आवा पक्का निकलेगा, पर आवा तो कच्चा ही है। गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं लट्ठू वाहिगुरू तू गल तो पूरी सुना नहीं रहा। कहते पूरी सुनाइए महाराज, जिस तरह तुसीं समागम किवें उस तरह किया है, आओ भगत की, लंगर किया वे। महाराज कहते हैं तेरा आवा क्यों कच्चा रहा, तू देखा नहीं? कहता हाँ एक सिख आया सी लट्ठू करके, उन्होंने मैं बुरा भला बोलिया है। महाराज कहते इतने तो तू गलती कर गया। देखो कल मैं गुरु ग्रंथ साहिब का एक वचन पढ़ रहा, बड़े ध्यान नाल वो वचन सुनना। गिर वसुदा, ध्यान देना, गिर वसुदा जल पवन जाए। फिर ध्यान से गिर कहते पर्वत रूप, वसुदा धरती, जो वसुदा को खोदे को चंदन ले वसुदा धरती वास्ते आए।
गिरी वसुदा जल पवन जाएगो मारे कहते हैं सारिया चीज़ा नाश हो जानिया जिदे धरती भी कि नाश हो गई गिरी भी नाश हो जाना पर्वत भी ये जल हवा सब नाश एक साल बचन अटला था प्यार नाल सतनाम श्री मेरी बांधी भगत छड़ावे बांधे भगत न छूटे मोरे एक समय मोह को दे बांधे तो उन मोह पे जवाब न होए को सतनाम सारे को जी सतनाम। देखो गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं भाई लखू का बच्चा तो मैं भी नहीं कर सकता देखो कितनी बड़ी गल कितना मान मिले वीर जी ने पढ़िया ना जो हम पाते वो पास हम प्रेम बंधन तुम बांधे अपने छूटन को जतन करो हम छूटे आ रहे मेरी बांधी भगत छुड़ा मेरा बनिया भगत छुड़ा सकता है पर भगत का बनिया मैं नहीं छुड़ा सकता रब भी यो कहता है कि मेरा क्या भगत टाल सकता है पर भगत का क्या मैं भी नहीं टाल सकता फिर ध्यान दिया और ये प्रमाण ने जे धन्ने ने कहा ना मेरे खेतों की हल चलाओ वाही करो तो रब ने किया है क्योंकि भगतां का बोलिया प्रमाण गुरु साहब कहते हैं गुरु जो भजन मेरे सिख ने किया ना उन्होंने मैं टाल नहीं सकता हाँ एक वादा करना वा जदों बरसात पैनी है ना तेरी इट की डिमांड आनी है ये कच्चियां इट्टियां भी पक्कियां को वध भाव से विकणगी देखो महाराज जी को भी रख मैं ना एक भजन सुन रहा सी भाई मन सिंह जी का जो लोग बयाना कर गए हैं दरबार साहब के हेड ग्रंथी साहब वो भाई लखू का मैं जिक्र उन्होंने सुन रहा सी तुसी सुनना देखो कितनी कमाल का जीवन मारे कहते हैं भाई लखू है ना जेड़ा ਇਹਦਾ नेम पता की है 25 पाठ जपजी साहब के रोज करता है ਐਵੇਂ नहीं भगतां की रसमत से बैठा तुसी कहो जी मैं संडे को आके या संगरांद वाले दिन आके मैं सिख बन गया गुरु का मैं खिमा कर देना रामदास जी को पूछ रहे गुरु सतगुरु का जो सिख आए सो भर के उठ कहता नेम है 25 पाठा का ते वो भजन सुना रहे सन वो पता की कहते हैं आपको सतनाम श्री संगत भाई लखू पता कि लोग का रहने वाला संगत सारी उन्होंने घर बुलाती सी माइया कि साढ़े घर चरण पाओ क्योंकि जोड़े नाम जपते हैं ना मैं पढ़ना कई जगह तो कि 5 जगह तो उन्होंने अमृत टपकता है इस तरह से चरणों तो हत्थों नेत्रों उन्होंने रसना से उन्होंने हिरदे क्यों कई का नाम जपने साढ़े घर चरण पाओ क्योंकि उन्होंने चरणों भी अमृत है क्यों कई का बच्चे के हाथ रखो क्योंकि उन्होंने हाथ के भी बख्शिश है नेत्र वाल जब गुरु अर्जन देव महाराज गुरु अमरदास पातशाह जी कथा करते सन तो संगत सारी सामने होकर बह जाए तो महाराज के नेत्र बंद होते सन जो महाराज नेत्र खोलते सन तो संगत चाहती थी साढ़े वाल वो दृष्टि पवे क्योंकि उन्होंने महाराज की अखा के ही अमृत भाई लखू हर कोई चाहता सी मेरे घर आन चरण पैन
ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਐਵੇਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਫਾਫਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ये जोड़न का उपराला है। किसी ने पूछा तेरा घर बार कैसा है, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कैसा है, किसी बिरले ने पूछा तेरा गुरु के साथ प्यार कितना। कोई बिरला ही है जिहड़ा ये पूछता है भाई अज ने क्लेम किया ही नहीं, तो घर के काम पूछते रहने तेरा की हाल है, बड़ा बंदा जी, काम काज खत्म नहीं जी, वो है होंगे सोने में ऐसे होते रहने। भाई लखू कहता जेड़ा जपजी साहिब का पाठ कंठ करेगा, साध संगत जिन्होंने जपजी की बाणी ऐसी है। मैं कल भी किसी दीवान के हाजरी भरी तो मैं ही गया, मैं क्या गुरु तेग बहादुर साहब जो इस खूह के उत्ते पावन पवित्र खूह से जो आप जी शीशगंज साहब इतने के वासी हो, शीशगंज साहब जाते हो, खूह साहब के दर्शन करते हो, देखो मुख तो की निकले खूह साहब, खूह तो होली बड़े होंगे। जिथे मेरे गुरु नानक के चरण पै गए ना, वो थान सुहावा राम राजे, वो थान सुहावा पवित्र है, जिथे संत सभा, जिथे गुरु ने बैठ के बाणी पढ़ रहे। तुम देखो कपड़े से बड़े बाजार हो गए, किसी कपड़े लगे साइड लगे, पर जो यही कपड़ा रुमाले से बैठ के की कहते हैं रुमाला साहब, चंदोए से लगता है, चंदोए तो बड़े हो गए, पर जो गुरु की आड़ च लगता है उसका की मतलब है चंदोआ साहब। वाल तो बड़े हो गए, पर किसी के नाल साइड ही नहीं लगी होगी। महाराज ने वो चौर साहब है, लकड़ा बड़िया रखी होगी, रूपियां भी होगी संसार में, पर जो लकड़ की घाट घड़ी जाती है, वो शेप बना के जो पालकी का रूप धारण करती है, असं की कहने हैं पालकी साहब। ठीक है ना, गुरु काल में कोई भी आ जाए तो मैं बाहरली गलों का जिक्र कर रहा, जे तुसी भी शब्दां दे नाल आओगे तुहानू भी पालकी मिलेगी। ये पंज प्यारियां का भाव की यही है कि दया, धर्म, हिम्मत, मोहकम, फिर की मिलेगी साहिबी, मालकी। जो अमृत पान करीदा ना, ये तो भाव यही है। गुरु साहब के महाराज ने अंतिम समय जो शहादत का जाम पीना सी, ते महाराज ने पता की किया, उत्थे एक जपजी साहिब का पाठ, उन्होंने कहा तुहाडी कोई इच्छा साडे वर्गा हुंदा ते सानू मौत तो बचा लो, या जो भी है। महाराज ने मेरी कोई इच्छा है, एक पाठ जपजी साहिब का करना। स्नान किया उस खूह ते जिथों तुसीं अमृत लैंदे हो, उत्थे महाराज ने आप बैठ के एक पाठ जपजी साहिब की हाजरी लाई। तुहाडी होर नॉलेज जो गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत हुई, रावी नदी उन्होंने प्रवाह किया गया, आपने उन्होंने किया। पंज सिंह सिखार, बीदी चंद, भाई जेठा, पिराना जी, लंगा ते भाई भैड़ा, ये पंज सिख नाल सन जो अमृतसर तो गुरु साहब के नाल चले। महाराज ने क्या शहादत तो पहला कि सब तो पहला तुसी एक ही पाठ जपजी साहिब का सुनाओ। फिर महाराज ने आप पाठ किया। साढ़े किन्ने ही बंदे बैठे होंगे, 30 40 50 साल तो जपजी साहिब कर रहे होंगे, मंत्रिमा करते ना, शायद किसी विरले को कंठ हो गए। सिख गुरु को होए गयो
जपजी साहिब का पाठ सबनों कंठ होना चाहिए। मैं कई जगह से शमशान घाट भी जाइदा है, मौके लगते हैं, मैंने जाना ही पैंदा, तुसीं भी जानते हो। मैं खिमा कर देना, ग्रंथी साहिबान भी हाथी गुटका होता है ना, उदों मन च बड़ा फील होता है कि भाई असीं गुरु की सेवा कर रहे हैं। ये सब असर में मैं किसी पर्टिकुलर नहीं कह रहा, देखने में आया, मैं तादाद गिनती नहीं कह रहा। जिहड़ी साडी मुंडली बाणी सी असीं उहनूं साथ दे। मैं कहना नेरे विच मैं घर आना, मनु घर की हर एक चीज़ का पता होएगा, किहड़ी चीज़ कित्थे पई है, तुहानूं भी पता होएगा। कोई रिश्तेदार की खबर, कारोबार की खबर, महल्ले की खबर, सानूं हर एक चीज़ याद होएगी। हद हो गई है 30 साल बाणी पढ़दियां हो गए ने, हले तक जपजी साहिब कंठ नहीं हुई। हुण खिमा कर देना, अपने मन की पत्नी नूं वाचो, खाली बह के संगत विच समय नूं पास नहीं करना। कहते ना पैसा कंठ ते बाणी कंठ, जिहड़ा पैसा कोल है गंठड़ी भाव कोल है, वो तो कम आना है दुनिया दे विच। देखो जो भारत पाकिस्तान बने हैं, जिन्हों को विद्वता सी, जिन्हों को टैलेंट सी, किसी को डॉक्टरी सी, किसी को इंजीनियरिंग सी, किसी को टीचिंग लाइन सी, भावे बर्बाद होके आए, इत्थे जो आए, मैं एक गल दसो, किसी की अंदरों टीचर गुना कढ़ दिता, किसी ने डॉक्टरी कढ़ दी, इंजीनियरिंग कढ़ दी। क्यों? क्योंकि वो जहन सी कमाल हो गई है। जिहड़ा उस वेले पानी कट करके आया होएगा, वो तो जिथे मर्जी बह के पानी गैस कर ले। तो मैं ये गल कहाँ की है कि देखो भाई मती दास जी के 2 फाड़ होए पे इतिहास है, मैं कोई अपने को गल नहीं लगा रहा। वो 2 फाड़ के विचों भी की आवाज आ रही सी, जिन्नी नाम गए मशक्कत धान नानक छुट्टी। ये कदों निकलेगी? देखो मस्कीन साहब कहते सन, एक बारी जिहड़ा आंदा एक चित जे एक चित ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। एक चित नूं ध्यान वास्ते ही सानू करोड़ां अरबां वारी वाहिगुरू कहना पैना। अखीरले वेले वही याद आएगा जिहड़ा सारी उम्र जपिया होएगा। गुरमुखो समय नूं खराब ना करो, जपजी की बाणी नूं कंठ करो। ये लोग शब्द आंदा सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सार सार संभाले। ये लोग पर लोग संग सहारी की, ये कोई कोठियां कारां की गल नहीं कर रहे। कोई तिजोरी गार्डन की कोठी का कोई बंदा मर जाए, या जिनको बड़ी वड्डी कोठी मार गया, कोठी ना लेके गया, नहीं, महाराज उसकी गल नहीं कर रहे। ये लोग संग सहाई जत तक उनका वचन बसे जी नाले जल डूबे, दस्तक दी लेवे भा न सके जाले। निर्धन को धन अंधले को टिक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोल पायो हर नानक कृपा कृपाले। ये लोक विच भी, पर लोक विच जिन्होंने बाणी कंठ है ना, वो तुहाडा कैश बाणी कंठ का मतलब पता की है, तुहाडे प्रलोक तक सहाई होएगी। अंदर ही ये बाणी हो जाएगी नहीं, क्योंकि बाणी की मौत नहीं होती, बाणी निर्जीव है। ते गुरु साहब ने उस वेले भी जपजी साहब का पाठ किया। आ जाओ उत्थे प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। भाई लखू जी कहते हैं मैं हुक्म आया 5-10 मिनट और लंगर का, चलो अगे और चलो, असी और भाई लखू के जीवन में चलने हैं। एक बार जो जपजी का कंठ करेगा, वो घर लंगर भी छकांगे, अरदास भी होएगी, क्योंकि गुरमुख प्यारा जी के घर जाके अरदास करता है ना, वो घर सवर दे। माड़िया तो माड़िया बलावां भी, वड्डे तो वड्डे दुख भी होना। गुरु साहब कहते हैं 5 सिख बुला लै घर में, उन्होंने को पानी पढ़ा के अरदास करा लै, तेरे कारज से तो
जी बैठे ने उन्होंने पता होएगा, कुछ समा पहला गीता कलोनी विखे एक वीर का मैं फोन आया, यह ध्यान देना, जिन्हों के घर पानी नहीं पड़ी जाती, जिन्हों के घर जपजी साहिब का पाठ नहीं होता, फोन आया कहता वीर जी असं जो अलमारी खोलते हैं ना साढ़े कपड़िया के भी संदूर पिया होता है, प्रेस किए कपड़े ध्यान दे वीर जी पता होगा वीर जी जो नाल पाठ करेंगे कहते बंद कपड़िया के भी संदूर पिया होता है, पता नहीं की गल है। मैं क्या वीर जी की गल किसी मसाना से जानते हो या की है ने मारे ने जंतर मंत्र तंत्र है नमो जंत्र जंत्रे नमो मंत्र मंत्रे नमो तंत्र तंत्रे मारे तो उन्होंने नमस्कार की, पर एक बलावा उन्होंने वास्ते ने जिन्होंने घर जे घर साधना सेवी हर की सेवा लाए एक घर मरहट सार के बसे उन्होंने घर च ही चीज़ा वरतदियां ने, कलेश हो जाएंगे शाम का टाइम होएगा ना 6-7 बजे कलेश छिड़ जाए क्योंकि भूत आप ही ने तो भूतां करके ही घर कलेश हो जाता है, कोई भूत बाहर नहीं है, भूत बसे दिन माही अंदर ही ने भूत साढ़े जे घर के कलेश बढ़ाना चाहते हो ना असं तो आवाजा मारने रोज पढ़ते हो बाणी पढ़िए पहला मारे ने गल ही जो कही सिमरो पढ़ो नाल सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ अगो की मुक्ति कह रहे हैं लाल कलेश बताओ क्यों कह रहे मैं नहीं कह रहा गुरु अर्जन देव महाराज भाई तुहाडे जिहड़े कलेश ने तन दे विचों ही मिटा देना और शब्द रखी सिमरो सिमरो नहीं पढ़ना सिमरो ये सानू आर्डर ने उस परमात्मा का नाम जाओ असी कहने किन्ने किन्ने दिन हो जाते जपजी पढ़ते ही नहीं भाई जिंदगी की खुराक बना लै जे आत्मक तौर पर ऊंचा होना चाहना है मैं देखना कई बंदे बड़े परेशान होते मैं समझा इन्होंने मानस का हालत ठीक नहीं है क्योंकि इन्होंने घर के बाणी टुर गई है, जिन्हों के घर च बाणी होती है वो सारी चढ़ती कला पिछों कतक कर्म कमावणे दोष न कहो जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग सतनाम भाई मैं तो सारे बेनती करके जाऊँगा मेरी भी लाश कुकर की अरदास करो दुनिया के कार्य जिन्ने मर्जी करो बद चढ़ के करो महाराज ने मना नहीं किया नानक सतगुर भेटी है पूरी होवे जुगत असत्या खनत्या पहनत्या खावत्या नीचे होवे मुकत महाराज ने खान वास्ते मना नहीं किया चंगा खाना है पैर वास्ते मना नहीं किया घर छड्डण वास्ते मना नहीं किया जिम्मेवारियां वास्ते मना नहीं किया पर जो समा गुरु नानक दा है उहदे वास्ते किसी नाल कंप्रोमाइज ना कर रिश्तेदारियां ने भरावां भैणां ने बच्चियां ने किसी काम नहीं आना ये मैं लिख के कह सकता सब रिश्ते तेरे संसार घाट तक ने वो पर पंच का पर धन दे आवे सुखदारा में आन लावे मन मेरे मारे की करे कभी भूले कपट ना कीजे अंत निवेरा तेरे की पहली है अंत समय किसी रिश्तेदार ने बात नहीं फड़नी कि मैं इहदे 2-2 बजे तक बह के लुप्पा मारिया ने नहीं तुसीं कदी देख लो संगत बैठे संगत नहीं पाएगी असीं इकट्ठे बैठे हैं परिवार वाले 3-3 घंटे जिहड़ा नहीं बैठा उसकी चिंता होई जा रही है होई जा रही है होई जा रही है एवं होंदा ना जिहड़ा नहीं है क्रेडिट नहीं है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਚਲੋ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਧੇ ਤੇ ਉੱਠੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਨ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਆ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੂੜੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੂੜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ कोई बोलते बच्चा किने पै जाते
ये तो कथा हो रही है, पता ही नहीं कीर्तन हो रहा है, केड़ा शब्द पड़ेगा या कुछ पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर का मेल भाव दे नाल नहीं हो रहा। जो तू मन करके कभी बाणी पढ़ेगा, मैं नहीं कह रहा, गुरु साहब कह रहे ने, तेरा हर दुख दुनिया का दुख रोग संताप उतरे। की कहते हैं महाराज, सुनी सच्ची बाणी। ये मैं नहीं कह रहा, जो तुम ये बाणी सुनते हो ना, गुरु की वाह सुनते हो, चित करता होर बचन आठ, समझ लो ਤੁਹਾਡਾ अंदर का मेल गुरु के नाल मिल रहा है। जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਕਰੇ, समझ लो गुरु नाल ਤੁਹਾਡਾ प्यार पै गया। ये गल बड़ी ਵੱਡੀ गल है। मैं कोई प्रोफैशनल कथा करने वाली नहीं हाँ, मैं तो गुरु के प्यार में करना। तुम दो भी बैठे हो तो भी ठीक है, मैं गुरु को गल सुना रहा और ਤੁਹਾਨੂੰ घट ते अपने आप को ज़्यादा संबोधित करते प्यार नाल आपको सतनाम श्री। पहले मन पर बोते अपना, पाछे अमर न जावे। प्रथम मन पर बोल, पहला अपने मन को प्रबोध, पाछे अमर जावे। पहले मन को कहो, ये मन प्यारे आप सदा सच संभाले, ये कुटुंब तुझे देखदा परिवार या अंदर की इंद्रियां के तेरे नाल नहीं जानिया, सब इत्थे रह जाना। आ जाओ उत्थे हुण एक पाठ गया ते लाहौर की हर एक बीबी नूं जपजी साहब कंठ हो गया, क्योंकि सौदा उन्होंने बताया। कभी सीरिया में क्या, कभी घर जाके पूछा रिश्तेदार को कि मैंने बाणी जपजी की कंठ, उस दिन तो साडियां नीवियां पै जाएंगी। मैं ताई कहती कि साल हो गए ने पाठ करने, पर हले तक जपजी कंठ नहीं हुई जी साडी मुੱਢਲੀ बाणी है। ये तो मनुखता के भले वास्ते गुरु नानक पातशाह ने तरस करके सानू एक खजाना दिता। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया आवे खर्चे, रल मिल भाई कोट ना आवे। कहते रतन लाल जाकर कछु ना बोल, अरे भंडार जितनी मर्जी बाणी अंदरों खजाने भरे ने, सिद्धि भरे तेरे भंडारा, जिस तू दे नानक सच सवार हुण की होया, हुण सब नूं कंठ हो गई, सारे बुलाउण लग पए, भाई लखू जी साडे वाला। हुण लखू जी ने ना क्या सौदा होर महंगा कर दो थोड़ा जिहा। उन्होंने क्या लाहौर वासियों जिन्होंने भाई लखू नूं बुलाना ना, सुन लो प्यारे की क्या, सब के घर में 5-5 पाठ जपजी साहब के होने चाहिए। सारे घर में की होना पे 5-5 पाठ जपजी के होना। कर कर अंदर धर्मशाल होवे, कीर्तन सदा सो आया तो सतनाम वाहेगुरु। मैं तो समाप्ति करनी थी वीडियो का 10 मिनट और, चलो हो लगे चलते। 5-5 पाठ सब के घर में होना पे। गुरु नानक की कृपा वरत भाई सब घर के अंदर, और सब के घर में प्रसादे छकने। ਜਿਹੜੀ अरदास करनी भगतां का बोलिया प्रवान है, एक साथ वचन अटला दे वाली गल सब के घर के उच्चियां जाती। एक धारी ना प्रसादा छकन गए, ध्यान देना इस गल में। उन्हों का बच्चा सामने बैठा से, जो अरदास कर लगे ना तो भाई लखू जी कहते हैं, लखू जी ये बच्चा साढ़ा 14 साल का होने वाला है, ध्यान देना। ते सनातनी धर्म जो किसी विद्वान पुरुष ने कहा है, इसकी उम्र 14 साल ही रहनी, बस इस तो बाद इन्हें रुखसत इतों संसार को टुर जाना। अरदास की उन्होंने दूजी बारी फिर किया, अनसुनी कर दी। तीजी बारी किया, लखू जी ये उम्र 14 साल पई है, कुछ महीने रह गई है। तो उन्होंने कहा की कह रहे हो, कहते उम्र 14 साल, कहते 40। बस ये वचन करके टुर गए। जब 40 कह के टुर गए तो हर वाले थोड़ा रोस सी।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਖੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੇ 40 ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਬਾੜ ਲੱਗ ਗਈ, 5 ਪਾਠ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਛੁਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੇ ਜੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 40 ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਂਦ ਅੜਾ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਨਾ ਛੁੱਟੇ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਦਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਰਮ ਨੀਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮਨ ਤੇ ਅੱਜ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਉੱਚੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, 40 ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਮਰ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਤੇ 15 ਸਾਲ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਉਸ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚਾ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਤੇ 15 ਸਾਲ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਸਾਡੀ ਜੋਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ 40 ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੂੰ ਮੋਜੀ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ? ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਚੱਦਰ ਲਈ ਹੋਈ। ਚੱਦਰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ, ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਜਪਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਧੋਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧੋਤੀ ਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਖਤਮ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਸ ਸਰੂਰ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਇਸ ਸਰੂਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਉੱਚਾ। ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰੂਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਗਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਲੱਖੂ
ਲੱਖੂ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਜਦ 2-3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ 60। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਟੋੜ ਦੱਸ ਕੇ 60 ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਭਾਈ ਲੱਖੂ 80। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੱਦਰ ਲਈ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਚੌੜ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ 90। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਸਹਿਜਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਫਰੀਦਾ ਜੋਤੇ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੂਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਬੁਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਿਆਣੇ। ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਾਰੇ ਚੱਲੇਗੀ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਆਦਿਸ਼ ਜੈਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 100% ਮਾਰਕਸ ਆਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, 5 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵੇਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਲੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਰੱਖੀ, ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅਨੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕੀ, 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਆਦਿਸ਼ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆ ਜਾਓ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ, ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਦਿਸ਼ ਜੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਸੁਣੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। वो वीर कहते चरणजीत तुम हारे नहीं, बड़ा सिंसियर बच्चा से, तुम हार के जीत गए हो, ये काम मुझे करना चाहिए था जो तुमने कर दिया। हालांकि 10वीं तो बाद ਉਹਦੀ रोड एक्सीडेंट ही तो बस ही निकल गई, एक्सीडेंट हो गया, पर मनु इन्नी इस मन का मलाल नहीं रहा कि मैं माफी मंग रही, मैं बड़ा होगा हो गया। तो भाई जीवन के विचों कभी भी चलते जीवन में कितने गलती हो जाए शर्म ना करो। महाराज कहते हैं उत्थे फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना डाए, यही रोक ना लगी, बंदे सब कुछ पाए फिर सानू रोग लगते हैं, क्योंकि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਵਾਸਤੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਛੋਟੇ ਹੋ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ,
ਤੁਹਾਡਾ ਵਡਪਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸੱਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਈਗੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਾਇਵੋਰਸ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ 40, 60, 80, ਇੱਕ ਚਪੇਟ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ 90। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਝੰਡ ਮਾਰੀ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਰੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਝੰਡ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲ ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਮਾਰਦੇ 100 ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਠੰਡਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੀ ਹੱਥੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਝੰਡ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਸ ਸਨਾਤਨੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਖੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਪਸਵੀ, ਇਹ ਤਪਸਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਗਤ, ਤਪਸਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਅੱਗ ਬਾੜ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਧੁਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੁਆਮਨੀ ਜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਪ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਉਹ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਹਦੇ ਸਦਕੇ? ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕਰੋ, 2 ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੇ ਸੰਸਾਰ। ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਇਹ ਪਕੜ, ਇਹ ਸਭ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਂ 2 ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਲਖੂ ਦੀ, तो पूरा प्रकरण ही चल पाया, हले अगे हो रही है, चलो फिर संग करांगे। तो उस बच्चे की उम्र 90 तो अबो कहने तो भाव गुरु चाहे तो तुहाडे माड़े कर्म भी ना वो भी चंगे काम। ये जपजी साहब का मतलब है, बाणी घराने विचों ना विसरे, जैकर बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी मिल जाए। ये घराने विच सारे कलेश की जड़ ही हुई है, असीं बाणी घरों कढ़ दित्ती, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਾਓ। परमेश्वर जिंदा बनना रोग का डेरा डेरे जिन्हों के दुखों के डेरे से ना भज गए। मैं बड़े फोन आते हैं ये दुखे दुखे, मैं क्या उसका आसरा तो परमेश्वर दिता बनना दुख रोग का डेरा बनना। अनंत करे नर नारी हर हर पर कृपा धारी, संतो सुख हुआ सब खाई, पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर खबरिया सब नहीं जाई। तदों भूर की बाणी दिन लिहाज गुरु निर्वाणा हर नानक साच वखाना। सो अज भाई साहब जी बच्ची ने जो आनंद कारज वास्ते सारे के चरणों में बेनती है कि इस बच्ची की अरदास में शमूलियत करो और दिलों अरदास करो कि ये कारज बच्ची दे ने इन्होंने साढ़े नुमाइंदे ये जिन्ने भी ने ना ग्रंथी साहिबान सेवादार इन्होंने साढ़े गुरु देखो कल भी भाई साहब शीतल साहब बड़ी वधिया गल कर रहे सन। कहते हैं बचित्र सिंह जी कहते सानू सारे पूजते हैं प्यार भी करते हैं,
पर मैं तुम दसो कोई अपने पुत्र को ग्रंथी बनाना चाहता है? कोई नहीं बनाना चाहता। तो भाई उन्होंने असं सन्मान करिए, इन्हों के बच्चे साढ़े बच्चे ने, इन्हों की धी साड़ी है, साढ़े को बड़ी समर्था होनी है। तो कई बार दिल दिल करके भी ना बड़े बड़े भंडारे भरे जाते हैं। तो तुम तो काम के मूँह संगत इच्छा पुरुष सरस्वती दाता जाके वसे काम दे, तो काम के मूँह मतलब हर इच्छा पूरी कर सकते हो, किसी की भी लोड़ बने। तो इन्हों के बच्चे नहीं साढ़े बच्चे ने। मैं बड़ी खुशी हुई कि कहते भी जी थोड़े जत्थे का प्रोग्राम कराना है। मैं क्या जी सदके कराओ, बहुत ही खेचल ना करना, सानू बहन की जगह दे देना, तो असी गुरु के गुण गाने। तो दूजा एक बहुत बड़ी मन की खुशी हुई, वीर मनु वीर जी ने भी अमृत पान किया है। तो ये दो खुशियां एक जकारे के नाल गुरु साहब की बख्शी शक्ल झोली च पाओ जी। बोले रंग लागत लागत शहरदारी परिवार को कन्वर्ट होकर जो गुरु की खुशी लैके अज इन्होंने अमृत बाटे की ठंडे की बोल किरण छकी है। सो मैं विशाल में अगर देखेंगे मैं कहना सन्मान है ना एक उन्होंने बच्ची जिला सो मन की खुशी होती है। असं कभी नहीं किसी ने कहते अमृत पान करो, असं कहते संगत करो। संगत बोड़ी है, संगत तो ही जीवन का बदलाव आता है, विचार समझ के विचार बदले जाते हैं। तो ये बड़ा बड़ा सुभाव समय है साढ़े वास्ते कि असी संगत गुरु साहब ने बख्शी है। नहीं तो इस वे कई संडे समझ के अपना आलस का आनंद मान रहे होते हैं, पर तुहाडे दी किरपा है जो संगत अभिलाषी जो प्यास कुएं कोल जाते हो आके कुएं इतने असी प्यास मटानी है, प्यासे नहीं जाना पैना, कुआं कभी चल के नहीं आएगा। पहला कदम तुहाडा है, चरण सरगुर सतगुर कोट पैंदा आगे हुए लेख है। तो गुरु साहब कृपा कर बड़ी मन की खुशी हुई है। इस कोई दिन जी बच्ची है जिदा आनंद कारज है वो भी आप बोले सोनिया। जिस बच्ची का आनंद कारज है भाई उमेश सिंह जी की बच्ची, मैं वो उमेश सिंह जी भी आ जाए तो उन्होंने घरों भी मेहंदी आ जाए। यह प्रेम टिक्का है सभी चुनकी जत्थे वालों बहुत ही भाई साहब बहुत प्यार इतने की सेवा निभा रहे हैं। बहुत सम्मान इस कमेटी ने इन्होंने दिता हुआ है।